अस्सलाम वालेकुम जी। वॉच टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है सियासी प्रोग्राम नहीं कह सकते हम इसको, कोई फ़नी प्रोग्राम नहीं कह सकते। आज एक एजेंडे पे बात करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और एजेंडा भी ऐसा जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा आम हुआ है। हर किसी की ज़बान पर एक ही बात चल रही है, ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर एक्ट। बेसिकली ये है क्या चीज़? हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि यार, हम लोग शोर तो कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर बिल पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा, हर तरफ यही हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, लेकिन है क्या, ये किसी को नहीं पता। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ट्रांसजेंडर बिल का मकसद ये है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं होगी, कोई कानून की अमल दखल इसमें नहीं होगा, कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हालांकि किसी भी जगह पर ये नहीं होता। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, यकीनन पहली बात तो ये कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ हो तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ट्रांसजेंडर, बेसिकली लफ्ज़ ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है। हमारी आवाम लाइलक जो कह रहा है वो उसी तरह उसके पीछे चलती जा रही है और बात आगे से आगे बढ़ती जा रही है क्या चीज़ ट्रांसजेंडर? लोगों के मुख्तलिफ रिव्यूज़ ले, लोगों से बातें की, बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। हर किसी के जहन में एक ही बात चल रही है कि ट्रांसजेंडर का मतलब, इस बिल का मकसद यही है कि लड़की अपनी मर्जी से किसी भी लड़की से शादी कर सकती है, लड़का किसी भी अपनी मर्जी से लड़के से शादी कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि हमारी आवाम में ये शऊर पैदा हो, उन्हें पता चल सके कि ये बिल बेसिकली है किस चीज़ के बारे में। 2018 में इस बिल की जो है, इस बिल को सामने लेकर आया गया। जितनी भी उस वक्त की पार्टियां थी, सभी मुत्तफिक हुई कि हाँ, इसको पास हो जाना चाहिए। वो क्यों पास हुई? उसमें इस्लामिक जो हमारी पार्टी थी वो भी शामिल थी, उसमें जो सियासी पार्टियां थी वो भी शामिल थी, चाहे वो नून लीग थी, चाहे वो जितनी भी पार्टियां थी, वो सारी की सारी इस बिल का हिस्सा बन रही थी, और वो सब इसके हक में थी कि पास हो जाना चाहिए। वल्लाह आलम क्या वजह बनी, क्या मसला बना, कुछ पता नहीं है। दब गई ये बात, ना आ सकी आगे। उसके बाद औरत मार्च का मसला बना, फिर उसके बाद आकर 2022 में फिर से वही ट्रांसजेंडर बिल को उठाकर सामने ले आ गए। वजह क्या है, क्यों ये किया गया, ये तो किसी को नहीं पता, और ना ही हमारे कोई सियासी लीडर जो हैं इस बात को खुलकर बयान कर रहे हैं। मसला ये है कि ट्रांसजेंडर बिल का मतलब जो एग्जैक्टली बनता है वो ये है कि हमारे इस्लामिक मुल्क में जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनको हम मुख्तलिफ ज़बानों में पुकारते हैं, कोई उसको खुसरा कहता है, कोई उसको हिजड़ा कहता है, कोई उसको ट्रांसजेंडर कहता है, मतलब मुख्तलिफ नामों से इन्हें पुकारा जाता है। बेसिकली इस बिल का मकसद ये था कि उनको एक नेशनैलिटी दी जाए, बताया जाए कि ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। ना तो उनका आईडी कार्ड बनता है, राशन कार्ड की तो हमारे मुल्क में ज़रूरत नहीं है, ना उनका आईडी कार्ड बनता है, ना उनकी कोई आइडेंटिटी होती है, क्या हैं, किस मुल्क से हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं होता। इस वजह से इस बिल को पास करने की बात हुई थी कि उनको भी पाकिस्तान की नेशनैलिटी दी जाए, ताकि वो भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी से जी सकें। लेकिन हमारी आवाम, बहुत से लोग शौर वाले हैं, बहुत से लोग शौर से बिल्कुल आ रही है, जिनको नहीं समझ आती, जो पढ़े लिखे नहीं है, और उनको लगता है कि बस वो किसी एक ने, मेरे जैसे, आप जैसे किसी बंदे ने एक शोषा छोड़ दिया कि ट्रांसजेंडर बिल का मकसद ये है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से। तो वो बात चली, चलती आगे बढ़ते बढ़ते अब लोगों को ये वाली बात जरा आसान लग रही थी, वो दूसरी ट्रांसजेंडर वाली बात जरा मुश्किल लग रही थी, लोगों ने पकड़ ली ये लड़की लड़के वाली बात। मुख्तलिफ रिव्यूज हैं लोगों के। मैं बाजार में लोगों से बात की, बाहर जाकर लोगों से पूछा, तो असल हकीकत खुल के सामने आई। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि लोगों के क्या रिव्यूज हैं। जी बिल्कुल जनाब, हमारे साथ एक बड़े प्यारे से भाई मौजूद हैं जो कि फॉरेन से आए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये ट्रांसजेंडर बिल जो पास होने के चक्करों में है, अभी हुआ है या नहीं, इसका भी कोई मुकम्मल नहीं पता चल सका, आपकी क्या राय है? और मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ट्रांसजेंडर बिल आपके ख्याल में है क्या चीज़? ट्रांसजेंडर बिल जो है, जो इंग्लैंड में चल रहा है, वो भी यही चल रहा है कि जो चाहे औरत है चाहे मर्द है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपस में कोई रिश्ता भी अपना सकते हैं। ये जो अभी आपने एक बात कही है कि ख्वाजा सरा के लिए ये एक आईडी का सिस्टम था जिसमें ये बिल पास कर रहे हैं, वो इनको क्लियरली कहना चाहिए भाई ये सिर्फ ख्वाजा सरा के लिए आईडी के लिए, उसमें मैं सहमत हूँ। पर जो ये मुसलमान मुल्क हो के
एक ऐसा एजेंडा खोल रहे हैं फॉरेन मुल्क के साथ, LGBT जैसा था उधर, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी और गुनाह है, एक जिना है कि हर किसी को मौका दे रहे हैं, जो भी चाहे। आज ये मर्द से मर्द शादी कर रहा है, औरत से औरत कर रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ख्वाजा सरा तो एक अलग बात है भाई, वो भी इंसान है, वो अल्लाह की मखलूक है, उनको एक अदायगी होनी चाहिए उनकी कि उनको मौका दिया जाए। उनका राइट है, ID देनी चाहिए उनको। तो इसके खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि उनका हक है, पर ये जो दूसरा है कि क्लियर नहीं कर रहे, इसमें मुझे सख्त अफसोस है। एक मुसलमान है यार, 5 वक्त अजान हो रही है, कानों में गूंज रही है, फिर भी खुदा से डरते नहीं है आप। वो एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने ये फैसला किया है, तो कैसे ये फैसला कर लिया? क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं आप हमारी गवर्नमेंट को इस हवाले से कि यार ये जो बिल 2018 से ये बल्कि चलता आ रहा है, अब तक ये चल रहा है, इस एजेंडे को कब तक चलाएंगे? और आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ होगा एजेंडा, किसकी कहने पे ये सब कुछ हो रहा है? ये शायद वाली बात है कि ख्वाजा सरा ने एक पॉइंट लिया था जिसकी वजह से ये एजेंडा चल रहा है, पर उसमें क्लियर करें, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लियर करें, ये सिर्फ ख्वाजा सरा के लिए है। It shouldn't make any difference to nobody else. समझे कि नहीं? समझ गए। तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं आवाम को कि भाई जो ट्रांसजेंडर का मसला जो अभी तक चल रहा है, जो बिल पास होने की वजह है, वो जो ख्वाजा सरा हैं उनके लिए है। ये लोगों की गलत फहमी बनी हुई है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत से, ऐसा कुछ नहीं। दूर करें इसकी गलत फहमी, उनको दूर करनी चाहिए। ये हिडन पॉइंट मत रखें। और अगर ऐसा होता है कि ये मर्द मर्द और औरत औरत वाला सीन होता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका फिर उनके खिलाफ जिन्होंने ये फैसला दिया है उनके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए, कुछ तहकीकात होनी चाहिए। बट कैसे मुसलमान यहाँ पे बच्चे उनके होंगे, बेटियां होंगी, आगे उनकी नस्ल चल रही है, उन पे क्या असर पड़ेगा? सारी खराब हो गई ना, पूरी नस्ल आप खराब कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आप जिस तरह के सुन रहे भाइयों की बात कि हमारे साथ एक और बाबा जी मौजूद है, यही से ज़रा इनकी तरफ चलते हैं। और ये बड़ी देर से ना बोल रहे थे, लेकिन हम इनसे अब हम बात करते हैं। बाबा जी क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा इस्लामी मुल्क है साडा, इस विच कानून नहीं चल सकना, ते जेड़ा कानून नाफिज कीता ना वो मौलवी आपे निकाह करन, फिर साडे कोल आवाम कोल आवन, बस ठीक हो गया। ते जेड़े निकाह करन मौलवी आपे निकाह कर लें, ठीक हो गया। इस्लामी कीता कुरान दा ते इमरान खान साहब अली आए, शहबाज शरीफ आया है, ऐसा सारे ना मन्ने, सारे चोर इकट्ठे हुए। अच्छा, क्या कहना क्या चाहोगे गवर्नमेंट जिस टाइम गवर्नमेंट किए गए जिन्हें मौलवी कानून नाफिज किया ना, वो आपे ब्याह करके दसन सानू भाई इस्लामी की है या नहीं है, फिर अच्छा मौलवी तो हालत है कि इस चीज के खिलाफ ने बाकी सियासी पार्टियां सियासी पार्टी के आपे ब्याह करन सियासी आपस दे विच ब्याह करें जी। अब जेड़ा तुसी गल कह रहे सो इमरान खान ते शहबाज शरीफ वाली, छोड़ो ने सारे बच्चे शामिल ना, सारे शामिल नहीं तुसी क्या कह रहे हो? क्या सुनिया तुसी आजकल? सारे शामिल ना, सारे एक चोर सारे चोर। अच्छा बाबा जी ये कह रहे थे जी, मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान और शहबाज शरीफ ने आपस में शादी कर ली है, उसके बाद ये कानून जो है वो पास कर रहे हैं। ओके जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके ख्याल के मुताबिक ट्रांसजेंडर जो बिल पास हो रहा है ये बेसिकली है क्या चीज़। जैसे कि इससे पहले भी आपने मजीद लोगों का भी सुना, इनसे बात करके पूछते हैं इनके ख्याल में ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो ट्रांसजेंडर जो सिस्टम चल रहा है अभी, ये जो बिल पास कर रहे हैं, हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, आपके ख्याल में ये है क्या चीज़? देखें, बेसिकली तो इसे ट्रांसजेंडर का नाम दे के तो पास कराने की कोशिश की जा रही है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हकूक दिया जाए। देखें, आप अगर ट्रांसजेंडर को हकूक देना चाहते हैं तो सिंपली ID कार्ड पे उनका 1/3 वो करें, उस पे उनको ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल आप शो कर दें अगर करना है आपने। लेकिन ट्रांसजेंडर की आड़ में ये इंतहाई जो गलत इकदाम उठाया जा रहा है, हम जिन्स परस्ती की तरफ ये लोग जा रहे हैं, इंतहाई गैर शरई जो है ये काम है। और तमाम पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, चाहे वो PTI है, नून है, काफ है, ABC, कोई भी पार्टी जो इस वक्त सेनेट में और असेंबली में मौजूद है, तकरीबन सभी इसकी हामी है
मां सवाए तरीके लब्बैक पाकिस्तान के किसी ने भी अपना खुलकर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। बाकी मजहबी जमातें भी हैं जो इसके मुखालफत कर रही हैं, लेकिन खुल के किसी ने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। और इंशाअल्लाह ताला मजहबी जो TLP पार्टी है, TLP पाकिस्तान, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, उनका पीछे भी बड़ा अच्छा स्टांस रहा है 2-3 इश्यूज़ में, तो वो लोग ऑन ग्राउंड हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है जनाब के ये पास नहीं होने देंगे, क्योंकि तरीके लब्बैक पाकिस्तान का वजूद ही काफ़ी है इन लोगों के लिए। गो कि वो असेंबली में नहीं है, लेकिन गैर शरई इक़दाम उनके होते हुए हमें पूरा एतमाद है कि ये नहीं होगा। अच्छा, ये आप उनकी इतनी बात जो कर रहे हैं कि आपका ताल्लुक उस पार्टी से इसलिए कर रहे हैं या एक थर्ड पर्सन होने के नाते आप ये बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त आपको एज ए न्यूट्रल वो व्यू अपना दे रहा हूँ, ठीक है। 18 साल मैंने PTI के साथ गुजारे हैं, लेकिन हमेशा से वो यू टर्न, और मैं लफ्ज़ अब वो नहीं इस्तेमाल करता, अब तो यहाँ हो गया सारे उसके। अभी ये ऑडियो लीक्स जो आ गई है, पार्ट 2 आज आ गया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली जो है वो खैराबाद कह दिया था उन्हें, मैंने 2018 में भी वोट नहीं दिया मैंने उन्हें। तो एक न्यूट्रल व्यू है, आप देख लें। अगर मेरी बात में कोई आपको वो डाउट है, आप रिक्वेश्चन कर सकते हैं मुझे। अच्छा, जो हमारी गवर्नमेंट में जितने भी लोग इसके हक में हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहिए गवर्नमेंट के लोगों को? सर, उनको यही पैगाम है कि 22 करोड़ अवाम इस वक्त, उनके लिए भी और आपके व्यूवर्स के लिए भी पैगाम है कि 22 करोड़ अवाम ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ खड़ी है। आप यहाँ व्यू ले लें, 100 बंदे का ले लें, 200 बंदे का ले लें, हर बंदा आपको इसकी मुखालफत में खड़ा नजर आएगा। लेकिन जो हमारे नुमाइंदे हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, जो असेंबलीज में पहुंच चुके हैं, उनका काम है हमें वहाँ रिप्रेजेंट करना। क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो फिर किन के इशारों पे और किस लालच में, उनके बैक पे क्या है, कौन है जिनकी माँ पे वो ये गैर शरई इक़दाम कर रहे हैं, जबकि 22 करोड़ अवाम, उनका वोटर सपोर्टर उनके खिलाफ जा रहा है इस वक्त। तो आपको लगता है कि हमारी ये जो अभी की जितनी भी आवाम है, ये वाकई इस एक्ट के खिलाफ नजर आ रही है? कई लोग तो मजाक समझ रहे हैं इस चीज़ को। देखें, लोग दिल से मान रहे हैं। अकेले में जब बैठते हैं हम लोग, अपनी गुफ्तगू करते हैं तमाम फ्रेंड्स मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो सब मान रहे होते हैं, लेकिन अपने अपने वो बचाने के लिए उनको, जो उनके लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स कहूँगा मैं उन्हें, कि वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोप रहे हैं। वो कह रहे हैं जी शीरी मज़ारी ने किया, वो कह रहे हैं जी नून वालों ने किया। यानी गंदे सारे ही हो चुके हैं इस हमाम में, लेकिन एक बहस ये चलती है इनकी आपस में कि हम ज़्यादा गंदे हैं, तुम कम, हम कम गंदे हैं, तुम ज़्यादा गंदे हो, लेकिन गंदे सारे हैं इस हमाम में। तो लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन बस वो अपने लीडर्स की मोहब्बत में अंधे हुए पड़े हैं, लेकिन जानते हैं अंदर से ईमान लोगों का अभी सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग जानते हैं कि ये गैर शरई है। इसके कम से कम हक में आप यहाँ 100 बंदे का इंटरव्यू ले, उनके रिव्यूज़ ले, 100 बंदों में से शायद एक बंदा ना मिले जो इसके हक में आपको बोले। तो शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने सुना, जैसे कि भाई बता रहे हैं कि एक भी आवाम में से बंदा नहीं है जो इसके हक में हो। हाँ, तंज़ो मज़ा अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी बंदा इसके हक में नहीं है। वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि आप, अब तो मेरा ख्याल है जितने हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको इस बात की समझ आ गई होगी कि ट्रांसजेंडर बिल का एग्जैक्ट मतलब क्या है। हक में, खिलाफ, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहा, कोई सियासी बयान नहीं है, कोई सियासत से रिलेटेड बात नहीं है। मैं सिर्फ एक जनरली बात कर रहा हूँ, जो कि जितनी हमारी नॉलेज है, हमारी टीम ने जितनी सर्च की, जितनी हम लोगों ने पता किया, जितने लोगों से बातें की, उसके मुताबिक आपको ये चीज़ बता दी गई है। बाकी फैसला आपने करना है, इसके हक में है या इसके खिलाफ हैं, जो भी हैं, ये फैसला आपने करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वॉच टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।